झारखंड में धार्मिक आंदोलन। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा परिलक्षित प्रभाव रहा है। धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो झारखंड में जैन धर्म, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लौरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी का में अर्थ है आंसुओं की नदी होता है। पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर 4478 फीट। यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर: पहला अजितनाथ, दूसरा संभवनाथ, तीसरा अभिनंदननाथ, चौथा सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुंगनाथ, अरहतनाथ, मलिकानाथ, मुनि सुरतनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ 20वें थे। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी के बारे में कुछ विवाद। पारसनाथ 20 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है, अतः प्राचीन से ही जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है। वर्षों से दोनों समुदाय, जैन तथा आदिवासी के लगाव यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। झारखंड की नई पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। 17 मार्च 2022 को जारी अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस, मदिरा आदि का सेवन होगा, जैन भावनाएं आहत होंगी, अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई तथा इसका हल ढूंढने पर प्रयास किया जा रहा है। पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। यह गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, जो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। कोल्हुआ पहाड़, यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ को पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। बौद्ध धर्म, झारखंड में बौद्ध धर्म। मूर्तिया गांव,
यह पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष सिंह से मेल खाता है। करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्यकुंड, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बहोरनपुर, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6x8 की ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। बेलवादाग, यह खूंटी जिले में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव, यह सिमडेगा जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटमादा गांव, यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। दियापुर दालमी, यह धनबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलमारा धनबाद, यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित मूर्ति मिली है। ईंचागढ़, यह सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी हैं। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया।